तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ से चालू करेंगे, धीरे धीरे आगे करेंगे। अभी बेसिक ही चीज़ देखते हैं। एक सेकंड बस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पता होने चाहिए ना क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले देखते हैं कि पुरानी डेफिनेशन यानी कि जो क्लासिकल डेफिनेशन थी वो क्या थी। थोड़ा बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्लैरिटी तो अपने को होनी चाहिए ना एक बार। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं उसे। तो पहले क्या माना जाता था, जो क्लासिकल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो क्या थी कि कंपाउंड्स which are derived from plant kingdom और एनिमल किंगडम। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल्स उनसे डिराइव है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पढ़ते ही हैं बायो वाले बच्चे तो खासकर। ठीक है, तो कंपाउंड विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लासिकल डेफिनेशन थी, ऐसे पहला माना जाता था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखें तो वही कोई भी चीज़ प्लांट और एनिमल से डिराइव हो तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, रेजिन्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, प्लांट से डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, फैट्स, एनिमल फैट हो सकता है, प्लांट फैट हो सकता है, ऑयल, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाएंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएंगी बाय क्लासिकल डेफिनेशन। तो ये तो पुरानी डेफिनेशन थी। ठीक है, इस पर ज़्यादा हमें बात करनी भी नहीं। ठीक, अब बात करते हैं कि जो नई डेफिनेशन है यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन जो है। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है अभी देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब समझें। हाइड्रोकार्बन लिखें, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है हमारा, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको डिनोट करें तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, CXHY से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, CXHY से डिनोट कर सकते हैं। एक्स और वाई नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, पर एक्स और वाई क्या नहीं हो सकते, एक्स एंड वाई कभी जीरो नहीं हो सकते ऑब्वियसली। ठीक है, अगर एक्स वाई जीरो हो गए तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव हम जैसे ही ऐसे एग्जांपल ले, जैसे कि पनीर खाने का एग्जांपल लेते हैं। तो पनीर, पनीर मान लो एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो पनीर के डेरिवेटिव क्या हो सकते हैं, मटर पनीर, पालक पनीर, एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ में आके पनीर लगा दो, कोई भी डिश के, तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसका पनीर का डेरिवेटिव बोल दोगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसी में कोई और एलिमेंट भी आ जाए तो उनको क्या बोल दोगे, डेरिवेटिव बोल दोगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लिखें, जैसे कि कार्बन CXHY तो हमारा जनरल हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसके साथ में कोई यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हो, या फिर सल्फर लगा हो, या फिर कोई
नाइट्रोजन लगाओ, ठीक है, या फिर क्या लगा हो सकता है, कोई हेलोजन लगा हो सकता है साथ में, ठीक है, या फिर साथ में क्या लगा हो सकता है, कोई फॉस्फोरस लगा हो सकता है, और भी चीज़ें होती है, लेकिन जनरली यही सब मिलेगा आपको, जनरली यही सब मिलेगा। तो ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब साथ में कोई और एलिमेंट लगा हो, ठीक है, हो सकता है साथ में मेटल भी लगा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि साथ में कोई मेटल भी लगा हो, ठीक है, देखेंगे अब एग्जांपल। तो ये होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव को हम मॉडर्न डेफिनेशन ही हमें समझनी है। मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जल्दी बताओ समझ में आई कि नहीं आई, ग्रुप पे जल्दी मैसेज करो, बताओ जल्दी फटाफट। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं फटाफट, बेसिक चीज़ें जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, नाम ही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो एग्जांपल देखें, मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ फिर उनको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए C4H10 हो गया, और क्या C2H4O हो गया, ठीक है, C4H6O2Cl2, ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं, C6H6 लिख सकता हूँ, ठीक है, और C6H6Cl6, और क्या लिख सकता हूँ, CH3MgBr, ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं, C6H6S, ठीक है, और C2H5NO2, ठीक है, और क्या C2Cl2, ठीक है, और क्या C2H2BrF, और C3NO, और क्या लिख सकते हैं, C8 बड़ा सा लिख देते, चलो एक H12, ठीक है, O2S2Br2, ठीक है। सपोज मैंने कुछ एग्जांपल लिए, ठीक है, तो अब देखो पहला देखो C4H10, क्या कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं, तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें C2H4 यानी कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, साथ में ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसकी बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, तो हाइड्रोकार्बन और साथ में ऑक्सीजन और क्लोरीन है, मतलब उसका डेरिवेटिव है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी बात करें C6H6, तो बेंजीन है, पहली बात तो इसको क्या बहुत फेमस कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन, हाइड्रोकार्बन ही है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो एक भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H6Cl6 कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, साथ में हेलोजन है, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ये देखो ये अच्छा एग्जांपल है। CH3MgBr, तो हाइड्रोकार्बन तो है ही, मतलब हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन साथ में क्या मेटल लगा हुआ है, तो साथ में मेटल भी लगाओ तो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। C6H6S, तो ये भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। C2H5NO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया, साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब C2Cl2, इसको रुको अभी, ठीक है, अब ये देखो पहले C2H2BrF, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन और साथ में BrF है, यानी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, C3NO लिख दिया, CH3NO है, ठीक है, CH3NO, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, तो हाइड्रोकार्बन हो गया, और साथ में नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इधर देखो कार्बन हाइड्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन सल्फर Br लगा हुआ है, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। ये सारे तो समझ में आ गए। एक जो हमारा रह गया वो रह गया C2Cl2, ठीक है। तो C2Cl2 में हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो दिख रहा है, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन तो दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है, बताओ जल्दी पहले तो मुझे, देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, बताओ ग्रुप पे बताओ। C3H3 सॉरी C2Cl2 क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, ये बताओ बाकी लोग। सुनो ध्यान से, ठीक है। पहली बात तो ये कैसा होगा, अगर थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक की अगर नॉलेज है, तो आपको पता है कि अगर
C2Cl2 है, यानी कि कुछ कुछ ऐसा, जैसे कि अगर मैं लिखता C2Cl2 छोड़ो, मैं लिखता C2H2, तो कैसा होता, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं C2H2, कुछ इस टाइप का होता, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, साथ में हाइड्रोजन एक जुड़ा होता, ठीक है, इस टाइप से कुछ होता अगर मैं लिखता C2H2। अब C2Cl2 है तो ऑब्वियसली कुछ कैसा होगा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और साथ में लगा होगा क्लोरीन, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमने क्या करा, जो C2H2 के हाइड्रोजन थे उसको किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब सीधी सी बात, अगर हमने, जैसे कि हम एक एग्जांपल ऐसे ही समझे, थोड़ा फनी सा एग्जांपल ही समझे, जैसे कि शोले मूवी थी तो उसमें ठाकुर के हाथ काट दिए थे, ठीक है, तो ठाकुर के अगर हाथ काट दिए थे तो वो इंसान तो बचा था ना। तो सिंपल समझो तुम कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो हाइड्रोकार्बन का एक तरीके से डेरिवेटिव ही तो है। डेरिवेटिव कैसे है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को ही, हाइड्रोकार्बन में से ही हमने हाइड्रोजन निकाल दिया और Cl ऐड कर दिया, तो हाइड्रोकार्बन ही तो हुआ है। बताओ, हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव ही तो हुआ, बताओ। C2Cl2 C2H2 से ही तो बना है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। ऐसी मैं तुमको एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे कि हमारा होता है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन कैसा होता है मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का होता है, ठीक है। ये होता है C6H6 होता है, इस टाइप का होता है। अभी हम देखेंगे कैसे फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप का होता है। अब बेंजीन ये है, या ये भी, ये हमारा कंपाउंड था कोई, मैंने इसमें से क्या करा, इसके सारे हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। सपोज इसके मैंने सारे हाइड्रोजन हटा दिया और क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सारे हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और लगा दिए मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। तो ये था C6H6, और अब मैंने क्या बना दिए थे C6Cl6। तो क्या C6Cl6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, बताओ बताओ। C6Cl6 क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। बेसिकली हाइड्रोकार्बन का ही एक डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आई होप बात समझ आएगी, थोड़ी और आगे बात लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, तीन कंपाउंड की बात करता हूँ, ठीक है, CO2, CO और CH4, ठीक है। इसमें से मुझे बताओ कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि CH4 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड में क्या होता है हमारा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा तो है नहीं कि ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव है, ठीक है, ऐसा तो तुम नहीं सोच सकते कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव है सीओ को, ठीक है। ये तो फिर भी सोचे जा सकते थे, लेकिन इसमें तो तुम कहीं से कहीं तक कुछ भी भिड़ा लो, सीओ को तो नहीं सोच सकते कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव हो गया, ऐसा तो नहीं है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2 की बात करें तो वो, इसका थोड़ा सा ट्रिकी टाइप रहता है, लेकिन फिर भी इसे जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही मानते हैं। लेकिन वैसे इसे क्या मानते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो या बाउंड्री लाइन कंपाउंड भी वो मानते हैं इसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं है, लेकिन सुन लो एक बार, बाउंड्री लाइन कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ही तरीके से है कि तुम बेसिकली, तुम क्या है, ऐसे CO2 का स्ट्रक्चर इस टाइप का है, ठीक है, तो CO2 का स्ट्रक्चर इस टाइप का है, तो तुम इसे ऐसे तो नहीं कह सकते कि किसी हाइड्रोकार्बन से कुछ हमने रिप्लेस करके इसे बना दिया हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोकार्बन से किसी रिप्लेस करके इसे बना दिया, तो इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बोलते हैं, जो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन थी, कंपाउंड विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। हमें पता है कि हम किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। तो अगर हम एनिमल किंगडम में आते हैं तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम CO2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, और उन CO2 को क्या प्लांट भी यूटिलाइज करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या,
प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से ही डिराइव्ड है CO2, तो उस वजह से इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में भी रख लिया जाता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में भी रख लिया जाता है। लेकिन वैसे मेजॉरिटी से इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलते हैं, और करेक्ट बोला जाए तो बाउंड्री लाइन कंपाउंड बोलते हैं। बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन क्या बात समझ में आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में भी जो डिराइव होते हैं वो सीधा सीधा दिख जाते हैं, जैसे कि सिर्फ सीधा सीधा दिख रहा है C6Cl6, C2Cl2 सीधे सीधे दिख रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, चलो कार्बन डाइऑक्साइड का भी अलग अलग थोड़ा सा अलग सा केस है, लेकिन वैसे भी सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और मोस्टली इनऑर्गेनिक ही पढ़ोगे इसे, ठीक है। CH4 पता लग रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलो, क्या बात क्लियर हो गई? हो गई, ठीक है। तो अब थोड़ी और आगे बात करते हैं। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो उसी बात को थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 9-10 से। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, उसका सबसे जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर होता है एक क्लास 10th में, शायद यही नाम है उसका, ठीक है। तो उसमें पढ़ते हैं कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 होती है तो उसका किस तरीके किस किस टाइप से हो सकता है? यानी कि आपका एक कार्बन है तो हो सकता है, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। या फिर क्या है, या फिर क्या हो सकता है, अगर मान लो कोई कार्बन है तो हो सकता है वो एक डबल बॉन्ड बना रहा हो और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कार्बन क्या कर सकता है, कोई कार्बन हो सकता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। तो इस कार्बन की बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब टोटल बॉन्ड तो 4 ही है, ठीक है। ऐसे ही ये कार्बन कितने 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अब इसको थोड़ी और बात करें कि अगर अगर ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है जिसे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं। सिंगल डैश, अगर हमारा सिंगल डैश है, सिंगल डैश है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड दोनों बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर डबल डैश है, मतलब 2 डैश है, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड, ठीक है। और अगर ट्रिपल डैश है, जैसा कि यहाँ है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में तो एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है तो कैसा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगर डबल डैश की बात करें, यानी कि कहीं ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है, तो इसमें ध्यान रखना कि एक बॉन्ड तो होगा हमारा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होगा क्या? पाई, ठीक है। और ऐसी अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड की, अगर ऐसी बात करूं मैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो इसमें 2 बॉन्ड तो कैसे होंगे? पाई, और एक बॉन्ड होगा हमारा सिग्मा। तो ध्यान रखना, सिग्मा पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बनता है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर पहला सिग्मा हो गया, दूसरा जो बचा वो पाई, और अगर एक और है तो वो भी पाई। तो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होंगे 2 पाई होंगे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा 1 पाई होगा। बताओ, ठीक है। अब एक बात लिखो जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या है बात कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय मेकिंग ठीक है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात है। बताओ, इतनी बात समझ आई? बताओ, ठीक। अब पढ़ते हैं
कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं जिनको हम फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको एक थोड़ा देखते हैं कि वी रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए कई सारे हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। चलो इसे हम पढ़ते हैं अगले पेज पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम कई सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले हम कई सारे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कि फॉर्मूला हम इसमें कैसे पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला पहली बात तो कई टाइप के होते हैं। तो पहली बात तो सबसे पहले आती है कितने फॉर्मूले क्यों, तो वाई मेनी फॉर्मूला। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले क्यों होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम इतने सारे फॉर्मूले से डिनोशन क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत बात समझते हैं। जैसे कि हमारा कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे कोई हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एग्जांपल ले लेते हैं सपोज, जैसे कि हमारा क्या हो गया H2CrO4 हो गया। ठीक है, और हमारा या फिर K2Cr2O7 हो गया। ठीक है, या फिर HMnO4 हो गया। ठीक है, या फिर H2SO4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इनऑर्गेनिक कई सारे हमने फॉर्मूले ले लिए। ठीक है, लेकिन जितने भी हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेंगे, पहली बात तो ये जितने भी हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अभी अभी देखे, दे ओनली रिप्रेजेंट अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, दे ओनली रिप्रेजेंट अ सिंगल कंपाउंड। कैसे, क्या मतलब। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं H2CrO4 तो ये क्रोमिक एसिड ही है, आप इससे कुछ और नहीं सोच सकते। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है। HMnO4 ठीक है परमैंगनिक एसिड ही है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ही है। H2O बोलूं तो पानी ही समझोगे और कुछ नहीं समझने वाले। ठीक है, हर बच्चा। ठीक है, तो दे ओनली रिप्रेजेंट अ सिंगल कंपाउंड। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मूला बता दिया और उससे कुछ दो तीन चीजें, दो तीन कंपाउंड दिमाग में आ रहे हैं, आप फॉर्मूला बताओगे तो एक ही कंपाउंड दिमाग में आ सकता है। ऐसा डिस्पैरिटी ऑर्गेनिक में लेकिन नहीं होती। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सपोज मैंने बोला C5H12। ठीक है, सपोज मैंने बोला C5H12, म्यूट करो अपने आप को, यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, सपोज मैंने बोला C5H12। ठीक है, तो अब ये क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, अब इसके लिए अभी मैं बता रहा हूँ कि इसे कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है तुमने सुना हो, बेसिक कितना 9-10 में समझते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन C5H12 हो गया तो हमारा क्या नॉर्मल पेंटेन हो सकता है। ठीक है, हमें इतना पता है कि CnH2n+2 हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है एल्केन का। तो 5 है तो पेंटेन होगा, तो या तो नॉर्मल पेंटेन हो सकता है या फिर आइसो पेंटेन हो सकता है या फिर नियो पेंटेन हो सकता है। ठीक है, आगे धीरे धीरे बात और समझ में आएंगी। मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चीज अलग है। अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई फॉर्मूला बोलूं, सपोज SiO2 सिलिका, H2O पानी। ठीक है, H2 जैसे कि हमने एग्जांपल लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपको एक सिंगल कंपाउंड का ही बारे में जानकारी देंगे कि एक सिंगल कंपाउंड ही दिमाग में आएगा। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक में फॉर्मूला दे दूं सपोज C5H12, तो आप कई सारे कंपाउंड सोच सकते हो, जैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन वगैरह। ये चीजें क्या है, नॉर्मल, आइसो, नियो, ये चीज आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अभी शुरुआत है तो सारी चीजें पहले दिन से ही समझ में नहीं आने की। ठीक है, और इतना बेसिक वैसे पता भी होता है, नहीं पता तो आगे आ जाएंगे। ठीक, तो पहली बात तो ये समझ आ गई कि इतने सारे फॉर्मूले की जरूरत क्या है। ठीक है, अब कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फॉर्मूले
होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इस बात को जरा देख लिया जाए। हम्म, ठीक है, तो चार बेसिक मेन तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, एक होता है कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, ये और एक होता है हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, हम एक एक करके सब पे बात करेंगे, पहले आप लिख लो इतना। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम क्या एम एफ से डिनोट कर देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला को एस एफ से डिनोट कर देंगे, कंडेंस फार्मूला को सी एफ से डिनोट कर देंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला को बी एल एफ से डिनोट कर देंगे। ठीक है, कई बार क्या स्ट्रक्चर फार्मूला को एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, और कंडेंस फार्मूला को क्या बोल देते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंडेंस वर्ड अगर कहीं है, कंडेंस फार्मूला पूछा जाए, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा जाए, तो एक ही बात है। बेसिकली आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला को ही कंडेंस करके क्या बनाते हैं, कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला बोले चाहे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बोले, वो एक ही बात है। और अगर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बोल रहा है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला को फिर अलग बोलना पड़ेगा, तो तब इसको क्या बोल देगा, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, बताओ इतने में कोई दिक्कत, बताओ। ठीक, अब देखते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला से बात करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे लिए क्या होता है। तो देखो, थ्योरी हम बहुत कम लिखेंगे ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस बहुत है, तो थ्योरी शॉर्ट नोट्स टाइप की थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो इट ओनली रिप्रेजेंट्स टोटल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये खाली टोटल एटम रिप्रेजेंट करता है इन अ मॉलिक्यूल, इससे हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से बस इतना पता चलेगा कि टोटल एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में, लेकिन बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा। अभी हम देख लेंगे कैसे होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड मेथड, नॉट अ गुड मेथड की जगह वे लिख लो, नॉट अ गुड वे टू राइट और रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिखने का कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एकदम सिंपल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ जाएंगे, तुम समझ जाओगे सब। ठीक है, कुछ बताने की जरूरत है नहीं खास। तो एग्जाम्पल में क्या, जैसे कि हमारा हो गया C3H8। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है वो तो तुम बता दोगे, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव हमें पता है। ठीक है, C3H8 ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, C6H12 ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। C3H6O2, ठीक है, हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा है, एटम पता लग गए सारे कौन से, लेकिन कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है, कितने बॉन्ड है उसके बीच में, इस सब का कोई आइडिया खास नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यही इसका ड्रॉबैक है। C8H12 ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, C5H10O ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हम प्रीवियस नॉलेज से देख सकते हैं। ठीक है, बताओ। ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई दिक्कत,
बता दो। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कौन सा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही बोल देते हैं, या फिर एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक बात समझ में आनी चाहिए, वो आप कर लोगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ज़्यादा इतना नहीं जाना है कि क्या क्या कहते हैं, क्योंकि कोई खास नहीं है, आपको बस एक आना चाहिए तरीका, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो पहली बात, जैसे कि हमारा ये C3H8 था, इसी को हम अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका मैं लिखना चाहूँ तो देखो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखो, पहली बात तो हमारा CnH2n+2 है, तो एल्केन वाला है। ठीक है, तो एल्केन वाला है, तुम्हें पता है कि 3 कार्बन है, और एल्केन में क्या सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो 3 कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। बाकी एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो बाकी खाली वैलेंसी है। ठीक है, खाली खाली है वैलेंसी, तो आप वहाँ क्या H भर दोगे, तो H भर दोगे तो क्या 8 H पूरे हो गए, बिल्कुल पूरे हो गए। तो हमारा क्या हो सकता है, ये इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। यानी कि आप सारे बॉन्ड दिखा दोगे उसमें कि कैसे कैसे बॉन्ड्स हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर फार्मूला से हमें क्या पता चला, लिखो, आपको समझ आएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला से हमें क्या पता चला कि इट इज द बेसिकली बेसिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कौन सा एटम किस से बॉन्ड बना रहा है और कितने बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या कैसा बॉन्ड है। ठीक है, वो हमें पता लगता है इसे। ठीक है, और अगर मैं दूसरी तरीके से इसे बोलूँ तो बेसिकली क्या है ये, 2D रिप्रेजेंटेशन है एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, इससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बता सकते कि कैसा है, हम बेसिकली 2D में ही बनाएंगे। देखो, अब कार्बन अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 होती है, sp3 का आपका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, लेकिन हमने तो ये क्या सिंपली ऐसे 90-90 के एंगल पे बना दिए। ठीक है, तो 90-90 के बना दिए, तो बेसिक 2D में अरेंजमेंट है। हम 3D में बिल्कुल नहीं बना सकते कि इसका बॉन्ड एंगल इतना होगा, हम बिल्कुल इसे इस तरीके से बनाए। ठीक है, तो बेसिकली 2D में ही बनाएंगे, तो बेसिक अरेंजमेंट बताएगा कि बेसिक कौन सा बॉन्ड बन रहा है, किन एटम के बीच में बन रहा है, कितना बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इतना बस आइडिया लगा पाए। तो 2D रिप्रेजेंटेशन है एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो अगर एग्जांपल लें, ठीक है, एग्जांपल क्या लें, सपोज C4H10 लिया मैंने। ठीक है, C4H10 लिया, फिर से CnH2n+2 टाइप का है, एल्केन है। एल्केन है तो एल्केन, अब इसको देखो, सोचने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला से वही हमें आइडिया नहीं लग रहा कि किसके बीच में बॉन्ड है, तो अब इससे हम 2-3 तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, अभी तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो क्या, या स्ट्रक्चर फार्मूला पता हो तो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकता हूँ कि नहीं, इस टाइप की बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऐसे 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एल्केन, एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इस तरीके से इनकी वैलेंसी खाली है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सब बाकी सब जगह हमने क्या भर दिया, एच भर गया, एच लगा दिया सब जगह। ठीक है, तो क्या बन गया, C4H10 बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलेंगे ब्यूटेन या सिंपली नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अगर आप ऐसे 3 कार्बन की चेन ले लेते और एक कार्बन लगा देते ब्रांच में, तो अब भी सब कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहती। ठीक है, अब भी सब कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहती। अब सब जगह एच लगा देते, लगा लो, 1 2 3 हो गए, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। यहाँ पे एच नहीं आएगा क्योंकि ये इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो ही गई, तो एक एच ही आएगा बस। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा C4H10 ही है। ठीक है, बस इसमें क्या एक ब्रांच है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, आइसोब्यूटेन बोल देते हैं।
ठीक है, ठीक है। एलपीजी में यही होता है, एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का लिक्विफाइड फॉर्म होती है। ठीक है, बेसिकली इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ये मैंने क्या लिखा है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसे दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमें सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। ठीक है, और स्ट्रक्चर बदलने से बहुत चीजें बदल जाती हैं, ये भी आगे आगे समझ आएंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे ही चीजें क्लियर होंगी, ऐसे नहीं होंगी। ठीक है, तो सपोज मैंने एग्जांपल लिया था ए। ठीक है, अब लेता हूँ बी। ठीक है, C6H6 अपना मोस्ट फेमस बेंजीन। ठीक है, तो देखो इसका हम क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमें इसका क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको सारे बॉन्ड दिखाने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का होगा पहली बात तो। ठीक है, क्या करोगे आप, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा दोगे और ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। आपने सारे बॉन्ड दिखा दिए। कार्बन की वैलेंसी देख लो पूरी है कि नहीं पूरी है, पूरी है। हर कार्बन के कितने, 4 बॉन्ड है टोटल। ठीक है, एक इसने क्या बनाया, एक डबल बॉन्ड बनाया और 2 सिंगल बॉन्ड बनाया, ऐसी सब कार्बन के लिए। ठीक है, तो इतना समझ आना चाहिए क्या है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिख दूं, एक होता है हमारा BHC पाउडर होता है। ठीक है, BHC पाउडर बेसिकली क्या होता है, एक पेस्टिसाइड होता है। BHC पाउडर, BHC को क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका अलग सा है, क्यों, क्योंकि बेंजीन है लेकिन ये इसमें क्या है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पता हो तो बेसिकली रेजोनेंस इसमें नहीं होती। ठीक है, अगर पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखेंगे उसे भी आगे। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसा होता है, बेंजीन का डेरिवेटिव लगता है लेकिन बेंजीन रिंग इसमें नहीं है, इसमें साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोराइड मतलब 4-6 क्लोरीन होंगे, यानी कि हर कार्बन पे क्या होगा, एक एक क्लोरीन तो हो गई। ठीक है, अगर हमने हर कार्बन पे एक क्लोरीन लगा दिया तो अब इसकी क्या 3 वैलेंसी पूरी हुई। 2 तो हर बॉन्ड बनाए, हर कार्बन बना ही रहा है बॉन्ड, लेकिन एक हो गया क्लोरीन से, एक बच गया, तो जो बचा हुआ है वहाँ क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ऑर्गेनिक में, जो बची हुई चीज़ होती है वहाँ H लगा देते हैं, लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी तो आपको पूरी करनी ही होगी। ठीक है, बताओ क्लियर है क्या। बेसिकली आपको तो कुछ नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर ये फॉर्मूला है C6H6Cl6, तो इसका जो एक वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर फार्मूला हो सकता है वो ये, या अगर आपको ये स्ट्रक्चर फार्मूला पता हो तो आप ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं बस। ठीक है, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वोश्चन क्या आते हैं वो सब तो देख ही नहीं रहे। इतनी बात समझ आई। आ गई। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है यार, चलो इतना तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, अब अगले पे चलते हैं, उसमें फिर देखेंगे। ठीक है, तो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या हमारा, कंडेंस फार्मूला। ठीक है, या फिर इसे क्या बोल देते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, तो अब इसमें बेसिकली है क्या, मैंने पहले भी बताया था स्टार्ट करते टाइम कि ये दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला, जो हमारा वही एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला है, सिंपली स्ट्रक्चर फार्मूला था, उसी की कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जैसे कि
हम एग्जाम्पल लें पहला, ठीक है, क्या ले, वही नॉर्मल ब्यूटेन था, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन कैसा था, देखो नॉर्मल ब्यूटेन हमारा ऐसा था, ये यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले तो क्या हो जाएगा, C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ये क्या है इसका, ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आपको इसका बताना है कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला क्या हो सकता है, देखो अब इसे कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो पहले तो एक यूनिट यूनिट देखेंगे, जैसे कि एक यूनिट हो गई तो इसको आप क्या लिख दोगे, इस यूनिट को लिख दोगे CH3, ठीक है। अब ये एक यूनिट हो गई तो इसको लिख दोगे CH2, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे, इसके बीच में बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है, CH2 लिख दोगे फिर, ठीक है, फिर एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे, फिर ये क्या हो गई, ये एक और CH2 वाली यूनिट हो गई, ठीक है, CH2 लिख दिया, फिर आप एक और सिंगल बॉन्ड लगाओगे, फिर एक ये क्या यूनिट हो गई, CH3 की यूनिट हो गई। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा CH3 है, CH3 है, इसके बाद CH2 है, ठीक है, CH2 आप इसके बीच में बॉन्ड ना बनाओ, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या कार्बन, इसको आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वो बात एक ही है, बेटर ये है। क्यों बेटर है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, अगर इसलिए अगर ऐसे बॉन्ड वाला लिख रहे हो तो कोशिश करो कि हाइड्रोजन इधर लिखो। बाकी आप आप ऐसे भी लिख दोगे CH3 CH2 तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिस इज बेटर, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा तरीका क्या है, आपने सेम यही लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, लेकिन बीच में क्या नहीं लगाए, बीच में बॉन्ड नहीं लगाए, ठीक है, ये एक तरीका है। और एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि CH3 था, उसके बाद CH2 था, CH2 लेकिन दो बार था, तो आपने इस तरीके से ऐसे कर दिया कि आपने ब्रैकेट लगा के लिख दिया CH2 का होल ट्वाइस और फिर लिख दिया CH3। तो तीन तरीके हैं ये कंडेंस फॉर्मूले लिखने के, तीनों ही सही है पहली बात तो, ठीक है, तीनों ही सही है, गलत कोई सा नहीं है। सबसे ज्यादा कंडेंस पूछा जाए तो कौन सा, ऑब्वियसली ये वाला हमारा सबसे ज्यादा कंडेंस है, ठीक है। जनरली हम ये वाला लिखते हैं, ठीक है, जनरली ये वाला लिखते हैं, पहले वाला लिखते हैं, दूसरे वाला लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम एक लिख लेते हैं, कौन सा लिखते हैं अभी हम, सेकंड वाला बीच वाला लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हम बॉन्ड नहीं लिखेंगे बीच में, और सिर्फ क्या लिखेंगे, जो भी हमारे चेन में अलग अलग यूनिट्स आती रहेंगी बस उनको लिखते रहेंगे, ठीक है। बाकी लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका तीनों ही कंडेंस वाला है, सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म ये है। और अभी के लिए हम क्या लिख रहे हैं कि जो मोस्टली होते हैं हम बॉन्ड नहीं लगाएंगे और सिर्फ यूनिट यूनिट लिख देंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से। बताओ क्या बात समझ आई, बताओ एग्जांपल देखें, ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पहले तो देखा, ठीक है। अभी कुछ इसी टाइप का सपोज लेते हैं हम, ठीक है। मैंने सपोज क्या करा, मैंने 5 कार्बन की चेन बना दी ऐसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैंने बाकी क्या भर दिए, हाइड्रोजन भर दिए, ठीक है। तो ये सब जगह मैंने हाइड्रोजन भर दिए, ठीक है। तो इसका कंडेंस फॉर्म लिखें, तीनों तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम क्या लिख रहे हैं कि हम यूनिट्स को लिख देंगे, यानी कि ये क्या होगा CH3, और हम बॉन्ड नहीं लिखेंगे, तो CH3, ठीक है, CH2, फिर CH2, फिर एक और CH2, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या, CH3, ये हो गया। तो ऊपर वाला क्या था हमारा, ये चीज थी हमारी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और नीचे वाला हो गया हमारा कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये बात हो गई। और एग्जांपल समझते हैं, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक ही देखा हमने, ठीक है।
अब अगर मैं थोड़ा अलग चीज लिखूं, यहाँ लिखूं H, ठीक है, सपोज मैं ठीक है, सपोज यहाँ लगा दूं OH, H, यहाँ भी लगा दूं OH, ठीक है। तो अब पहली बात क्या, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और चीज आई है पहली बार कंडेंस फार्मूला लिखने के लिए। ऊपर वाला स्ट्रक्चर फार्मूला में इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है, तो कंडेंस फार्मूला जो भी हम लिख रहे हैं बॉन्ड्स हटा देंगे और यूनिट्स को कंसीडर करेंगे। तो पहली वाली क्या है, CH2OH, ठीक है, CH2OH। तो आप लिखोगे बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे CH2OH, ठीक है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और चीज आ जाए तो प्रेफर करते हैं, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन प्रेफर करते हैं कि आप उस चीज को ब्रैकेट में लिखो। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज आ जाए तो प्रेफर करते हैं उस चीज को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। फिर अगली यूनिट क्या है, CH2, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2 और OH, OH को आप ब्रैकेट में डाल दोगे तो आप ऐसे लिख दोगे। फिर क्या आएगी CH2, इसके बाद भी क्या आएगी CH2, इसके बाद क्या आएगी CH2 और OH, OH को प्रेफर कर दो, ब्रैकेट में डाल दो। बताओ आया है समझ में वाला? ठीक, और कर दो एक, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मस्त है बात है कि कुछ भी बना दो क्वेश्चन बन जाता है। Cl लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लो। तो अब भी क्या यूनिट देखेंगे, ठीक है। पहली यूनिट क्या है CH2Cl, ठीक है। प्रेफर करो कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और, तो ब्रैकेट में अगली क्या है CHOH, ठीक है। उसका अगला क्या है CHBr, उसका अगला क्या है CH2 और उसका अगला क्या है CH3, बोलो, ठीक है। ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इतने में, ठीक है। और एक इसी में नई अलग चीज देखते हैं, ये चीज तो सिंपल थी, अब आ गई हमें, बाकी ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और एक चीज, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोज इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कंडेंस फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो आप पहली बात तो क्या सी से आपका क्या, आपकी मेन चेन क्या ये है, ठीक है, ये वाली है। रुको रुको रुको, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन वो बात समझा नहीं पाता मैं, जो समझानी थी मुझे उससे। ठीक, तो अब देखो, अब आपकी जो मेन चेन है वो तो ये है, ये वाली, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या लिख सकते हो कि पहली वाली यूनिट हो गई CH3, उसके बाद C, और C से क्या दो CH3 जुड़े हुए हैं, तो अब C CH3 दो बार है तो C CH3 का
होल ट्वाइस CH2 CH2 COH। वो आप सोचा होगा वो तरीका ठीक है, लेकिन एक और चीज देख सकते हो कि ये जो कार्बन है इससे क्या बेसिकली एक CH3 दो CH3 और तीन CH3 कनेक्टेड है। तो अगर एक कार्बन से तीन CH3 कनेक्टेड है तो आप एक कार्बन लिखो और तीन CH3 का होल थ्राइस लिख दो, इस तरीके से कि एक कार्बन और CH3 का होल थ्राइस। क्योंकि ये जो है ये आपके क्या है, एक कार्बन से तीन CH3 कनेक्टेड, एक ये CH3 था, एक ये CH3 था, एक ये CH3 था, तो इस वजह से आपने कार्बन लिखा और उसके साथ ब्रैकेट लगा के CH3 का होल थ्राइस लिख दिया, ठीक। और उसके बाद बाकी बचा वैसे लिख दिया CH2 और COOH, ठीक है। बताओ, ठीक है। बाकी मेन चेन वाला तो पूरा ही लिखेंगे, अभी जो हम लिख रहे हैं मेन चेन वाला तो पूरा ही लिखेंगे, वरना और कंडेंस करें तो इसे CH2 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं क्योंकि दो CH2 है, ठीक है। लेकिन अभी तो हम जो मेन चेन है उसको तो पूरा ही लिखेंगे, जो साइड में आ रहे हैं उसको ब्रांचिंग वाले को आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, ठीक। बताओ ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। तो एक और देखते हैं, ऐसा सही है, ठीक है क्या। सी मान लो ऐसे 3 Br लगा दिए मैंने, ठीक है। सी 2 OH लगा दिए ऐसी, ठीक है। फिर एक और कार्बन और इस पे सपोज मैंने एक H लगा दिया, एक यहाँ से CH3 कार्बन, यहाँ से ऐसा CH3, ठीक है। तो मान लो इस टाइप का कुछ है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आपको कंडेंस फॉर्मूला इसका बनाना है। तो सबसे पहले पहली यूनिट देखो, सी से 3 Br लगे हैं तो क्या CBr3 लिख दोगे, ठीक है। सिंपली CBr3 भी लिख सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज तो ब्रैकेट में करके लिख दो Br का होल थ्राइस, ठीक है। फिर आपका बॉन्ड तो बनाओगे नहीं, कार्बन और इस पे क्या OH दो है तो सिंपली क्या लिख दो OH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर एक और कार्बन, ठीक है। अब इससे क्या, इस कार्बन से एक H कनेक्टेड है और दो CH3 कनेक्टेड है, तो आप क्या लिख दोगे कार्बन हाइड्रोजन और CH3 का होल ट्वाइस। बताओ, या फिर वैसे भी लिख सकते थे लेकिन वो बेटर वे नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन लिखते CH लिखते, फिर CH एक CH3 लिखते, फिर आगे एक और CH3 लिखते। इससे बढ़िया कि जब दो CH3 ब्रांचिंग में है तो CH3 का होल ट्वाइस लिख दो। बोलो, समझ आए? ठीक, और एक दो एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, ठीक है। एग्जांपल से ही बात समझ में आएगी, ठीक। एक और एग्जांपल क्या है हमारा, इसी टाइप का देखें। सपोज हमारा कार्बन कार्बन और इधर एक हमने सपोज लगा दिया CH3, ठीक है। इधर भी लगा दिए एक CH3, ठीक है। इधर भी लगा दिए एक CH3, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ बना दिया हमने, ठीक है। इस टाइप का कुछ बना दिया तो हमें पता है कि क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और देखो ये जो कार्बन है इससे एक CH3 दो CH3 तीन CH3 जुड़े हैं, और फिर एक अगले कार्बन से भी तीन CH3 जुड़े हैं। तो हम सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं कि कार्बन और CH3 का होल थ्राइस, फिर कार्बन और उससे कितने तीन CH3 जुड़े हैं, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर इसको लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, CH3 का होल थ्राइस लेफ्ट में लिख दो, CH3 का होल थ्राइस कार्बन और फिर CH3 का होल थ्राइस, इस तरीके से भी लिख सकते हो,
ठीक है, प्रिफर ये वाला करते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, पहली बात हो चुकी है। बताओ, क्लियर? वही करा हमने, एक कार्बन से 3 CH3 थे तो उसे 7 लिख दिया। ठीक, एक आधा लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्या है, सपोज मैंने ऐसे करा, 3 फ्लोरीन लगा दिए कार्बन से, फिर एक कार्बन, सपोज एक डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ठीक है, फिर एक कार्बन, यहाँ से 2 ब्रोमीन लगा दिए, फिर मैंने क्या करा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा करा। ठीक है, तो अब इसका मुझे क्या बनाना है, कंडेंस फार्मूला। तो पहली यूनिट देखो क्या है, CF3। ठीक है, बॉन्ड वॉन्ड तो कुछ बनाओगे नहीं, फिर आपको क्या है, सिंपली CO। ठीक है, बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं बनाना, कुछ भी हो, CO लिख दो सिंपल। फिर क्या है, CBr2। ठीक है, तो C चाहो तो आप CBr2 ऐसे ही लिख दो, चाहे ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, या फिर CH, इसके बाद CH3। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि कार्बन और फ्लोरीन को आप क्या कर लेते, ब्रैकेट में लिख लेते। ठीक है, CO। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, लेकिन कई बार ऐसी चीज नहीं लिखते कि एक ऑक्सीजन होता है तो उसको ब्रैकेट में जनरली नहीं लिखते, लिख भी दोगे तो कोई खास अंतर नहीं हो जाएगा, लेकिन जनरली नहीं लिखते। ठीक है, CBr, ब्रोमीन वगैरह को तो लिख देते हैं। ठीक है, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ब्रैकेट लगाना ही है, लेकिन मैंने ब्रोमीन 3 लगा दिए, 2 हैं इधर। ठीक है, तो ब्रैकेट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब यूनिट देखो, CF3 हो गया। ठीक है, बॉन्ड वॉन्ड मत बनाओ, CO, CBr2, CH3, सिंपल। ठीक, ये हो गया। एक और मैं, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि आप बॉन्ड नहीं लिखोगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी डबल हो, चाहे कैसे ही बॉन्ड हो। ठीक है, CH3, C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, CH। ठीक है, यहाँ कार्बन, 2 हाइड्रोजन, और ये CH3। तो इसको भी कैसे लिखोगे आप, पहली वाली देखी CH3 है, उसके बाद CH, तो CH लिख दोगे सिंपल। ठीक है, वो CH से अंडरस्टूड है कि और कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो बीच में डबल बॉन्ड ही होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी ना, वो थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, बाकी उसके बाद क्या आएगा, CH2 और फिर CH3। तो बॉन्ड आप नहीं बनाएंगे, जनरली कंडेंस फार्मूला को आप ऐसे ही लिखते हैं, आप उसके बीच में बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाते। ठीक, तो कंडेंस फार्मूला भी समझ आ गया। बताओ जल्दी। ठीक है, आखिरी चीज पढ़ते हैं। आखिरी जो हमारा फार्मूला था वो था बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, जैसे कि हमने अभी जब हमने कंडेंस फार्मूला पढ़ा तो नॉर्मल ब्यूटेन का हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटेन का अगर हमने एग्जांपल लिया, पहली बात तो इसको हम जनरली जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल ब्यूटेन का हमने एग्जांपल लिया था, तो नॉर्मल ब्यूटेन को हम कैसे लिख सकते हैं, जिगजैग मैनर में। पहले मैं इसके कुछ पॉइंट लिखा हूँ, फिर बताता हूँ कि जिगजैग मैनर में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जनरली जिगजैग मैनर में ही करते हैं। पहले तो ये वाइडली यूज्ड है। ठीक है, वाइडली यूज्ड फार्मूला है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों, इसलिए यूज़ करते हैं, वेरी गुड वे टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा मेथड है टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप जान लो। ठीक है, क्या पॉइंट्स हैं इसके लिए। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट, उसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो टर्मिनस होते हैं, टर्मिनस मतलब जो टर्मिनल्स हैं, एक स्टार्ट का और एक एंड का, 2 ही टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल क्या बोलते हैं, जो एंड वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसमें एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आएगा, पहले लिख लो। टर्मिनस का एक स्टार्ट पॉइंट होता है, मतलब कोई भी चेन है तो उसका स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो उसका जो स्टार्ट और एंड वाला है, इट
रिप्रेजेंट अ कार्बन, दोनों चीज, स्टार्टिंग चाहे एंडिंग, इट रिप्रेजेंट अ कार्बन। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारी बेंट लाइन होगी, मतलब जहां भी बेंट आ जाएगा, बेंड आ जाएगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल अगेन रिप्रेजेंट अ कार्बन। जहां भी बेंड आ जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक कार्बन को। ठीक है, तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट, देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, चौथी बात क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो आपको शो करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी शोन। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज वाइडली यूज्ड फॉर्मूला एंड गुड वे टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। टर्मिनल वाले जो होते हैं यानी कि स्टार्ट और एंड वाली चीज जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, बेंट लाइन जो करती है वो अगेन रिप्रेजेंट करती है कार्बन को। देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट एच एटम, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें वही बात करें हम नॉर्मल ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन का अगर हम लिखें वाला CH2 CH2 CH3 CH3, यहाँ पे CH3 आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो मैंने लिखा है कैसा वाला है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो नहीं है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो नहीं है, वन ऑफ द मेथड है कंडेंस फॉर्मूला का रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, मोस्ट कंडेंस नहीं है लेकिन वन ऑफ द मेथड है कंडेंस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब ये तो हमारा कंडेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है, BLF बनाना है इसका। ठीक है, तो BLF इसका कैसे बनेगा, आपको जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो कैसे, एक दो, पहले में चार कार्बन है, चार कार्बन है तो आप ऐसे जिगजैग में चार बना लोगे। देखो स्टार्ट है, एंड है, टर्मिनल है, तो स्टार्ट और एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज वन कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन। और उसके बाद जहां भी बेंड आ गया, यहाँ पे बेंड हो रहा है, यहाँ पे बेंड है, ऐसे थी ऐसे मुड़ गई तो यहाँ बेंड आया, तो बेंड पे एक कार्बन है, और ये ऐसे जा रही थी चेन, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बेंड आ गया तो ये भी एक कार्बन हो गया। ठीक है, अब ऐसे नीचे आपने ये नीचे से ऊपर जा रहा था, आप चाहो तो ऐसे बना देते इसे। ठीक है, दोनों ही चीज ठीक है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ऊपर से नीचे जाता हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि आपने बनाया किस तरीके से है, बस आपका देखो स्टार्ट पॉइंट अभी भी है, एंड पॉइंट अभी भी वो कार्बन है और बीच में कार्बन है। आपको डबल बॉन्ड तो कुछ है नहीं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना नहीं, तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। जो डॉट तो मैंने बनाने के लिए बताया, लेकिन डॉट असल में रिप्रेजेंटेशन में जो डॉट्स हैं नहीं बनाते हैं, तो बस समझाने के लिए बताएं। ठीक है, अच्छा, इसका जनरली जिगजैग मैनर में ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कई बार क्या इस तरीके से मिल जाएगा आपको नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक ये भी ठीक है कुछ हद तक। देखो है तो इसमें भी चार ही कार्बन, चार कार्बन कैसे, एक ये एंड पे हो गए टर्मिनल, और दोनों टर्मिनल जो स्टार्ट और एंड पे है क्या हो गया, एक कार्बन, और यहाँ पे फिर बेंड हो गया, बेंड हो गया। ठीक है, यहाँ भी बेंड हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा, ये भी हमारा नॉर्मल ब्यूटेन ही हो गया। लेकिन बेटर ये है जिगजैग वाले, लेकिन ये भी आपका नॉर्मल ब्यूटेन में ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं कि जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली बेंड होना चाहिए। और ये क्यों हमने ऐसा कह रहे हैं कि इसे नहीं जनरली करते हैं, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री का बेंड है। ठीक है, और हमें पता है कि इसके कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, तो थोड़ा सा हम एंगल ज़्यादा दिखाते हैं, ये वाला चीज़ नहीं दिखाते। लेकिन ये भी कभी बनी हो तो ये भी हमारी नॉर्मल ब्यूटेन ही है। ठीक, वही मानना है। ठीक, ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा CH3 CH CH CH3
ठीक है, CH3, ठीक है, CH3 इस तरीके से लिखा। चलो CH3 हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कुछ और, OH लिखते हैं। ठीक है, अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाओ। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो पहले देखो कार्बन देख लो, 1 2 3 4, तो आप 4 बना दो। देखो अब मैं एक तरीके से शुरू करूंगा, आप अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन बात वही बनेगी। अब ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, वो कोई नहीं, बस आपको एक 4 कार्बन बनाने हैं। बेंट वाला कार्बन, स्टार्ट एंड वाला कार्बन और बेंट वाला कार्बन, देख लो टोटल 4 कार्बन हो गए। अब क्या, दूसरे पोजीशन पे एक CH3 है, मतलब एक डंडा ऐसे खींच दो। अब वो ऊपर खींचो चाहे नीचे खींचो, एक ही बात है, क्योंकि अब ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है एक CH3 को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंड हो गया है, तो ये एंड पे क्या हो गया हमारा, CH3 हो गया। ठीक है, और एक तरफ से क्या है, OH है इधर, तो ये क्या हो गया, OH हो गया। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ। ठीक है, हमने क्या करा, देखो 4 कार्बन की चेन थी, 4 कार्बन थे हमारे, तो 4 कार्बन बनाए। ठीक है, अब इसको चाहे ऐसे ऐसे बनाते। ठीक है, 4 कार्बन, और दूसरे पोजीशन पे एक CH3 था, तो एक डंडा खींच दिया। डंडा खींच दिया तो उसका एंड एक रिप्रेजेंट कर रहा है CH3 को, और एक तीसरे पोजीशन पे OH था, तो यहाँ से OH लगा दिया। बताओ, आया समझ में। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एकदम ऐसा नहीं, एकदम जैसा मैंने बनाया वैसे ही दिख जाएगा, लेकिन ऐसे ही दिखेगा वो मैंने बता दिया कि थोड़ा अलग क्यों दिखेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं सबका सेम ही दिखे, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए। तीसरा एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज ये है CH3, CH2, अब कार्बन, कार्बन, यहाँ से CH2 और CH3, और यहाँ क्या लगाएं, चलो सपोज हमने यहाँ लगा दिया CH3, CH3, और यहाँ भी CH3, CH3। ठीक है, तो अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। सबसे पहले तो 6 कार्बन बना लो आप। ठीक है, 6 कार्बन कैसे बनाओगे, 1 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, हमने बना दिए 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन बन गए हमारे। ठीक है, अब देखो यहाँ से तीसरे पोजीशन पे 2 CH3 हैं, तो यहाँ से 1 2 3 तीसरे कार्बन पे 2 CH3 हैं। ठीक है, तो तीसरे कार्बन पे 2 CH3 आपने इस तरीके से बना दिए। ठीक है, दो डंडे लगा दिए। अब एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। ठीक है, एक ऐसे लगा देते, एक यहाँ नीचे से लगा देते, वो भी वही बात होती। तो ये सब चीजें चल जाएंगी, मतलब दोनों तरीका ठीक है। ठीक है, और ऐसे ही चौथे कार्बन पे भी आपके क्या है, 2 CH3 है, तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे वो भी चल सकता है। ठीक है, तो उसकी ज्यादा दिक्कत मतलब, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा देख लो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और तीसरे और चौथे पे 2 CH3 हो गए। बताओ, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो वही अपने 4 पॉइंट ध्यान रखो। स्टार्ट एंड पे कार्बन है, स्टार्ट और एंड पे जनरली जिगजैग लाइन में बनाते हैं। बेंट भी एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं, डबल ट्रिपल हो तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लाइन देखो 4 है, 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन बना दो पहले। 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। अब क्या, दूसरे और तीसरे के बीच में क्या है, एक डबल है, तो डबल बना दिया, बस हो गया। बताओ, कोई दिक्कत। इसमें कोई दिक्कत। एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक नहीं आएगा दूसरा एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये लिया जैसे कि, तो इसका क्या बनाना है, वही बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो अब 7 का बनाओ। ठीक है, 7 का बनाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 3 हो गए, ये हो गए क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हो गए हमारे 7 कार्बन। ठीक है, अब 7 कार्बन हो गए, तो अब हमें पता है कि
देखो 1 2 दूसरे पोजीशन पे क्या 2 CH3 है, 2 CH3 है, तो आप लगा दो, ऐसे लगा दो, एक ऊपर एक नीचे भी लगा दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। और ये होगा हमारे 7 कार्बन। ठीक है, और दूसरे पोजीशन पे 2 CH3 है, तो एक CH3 ऊपर लटका दिया, एक नीचे लटका दिया, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर तीसरे और चौथे के बीच में डबल है, तो तीसरे और चौथे के बीच में डबल बना दो। ठीक है, फिर पांचवें और छठे के बीच में भी डबल है, पांचवें और छठे के बीच में भी बना दो, जैसे है वैसे ही कर दो। ऐसे इधर भी कर सकते हो, तीसरे चौथे और पांचवें छठे के बीच में। अब ये डबल मैं चाहे यहाँ बनाऊं चाहे नीचे से लगाऊं, वो एक ही बात है। यहाँ से बना दिया चाहे नीचे से बना देता हूँ, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आ गया, आ गया बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना, देख लो, बता दो नहीं आया तो। ठीक है, आ गया। तो एक लास्ट चीज और देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ी अलग बात है, थोड़ी समझनी ही पड़ेगी। ठीक है, आ जाएगा लेकिन कोई खास नहीं। ठीक है, सपोज इस तरीके से क्या आपने बना दिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन Br। ठीक है, कार्बन से ठीक। तो इसका अगर हम जैसे अभी तक हम कर रहे थे कि वैसे ही देख करते हैं, क्या है, गिन लो कितने का है। ठीक है, गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है तो 6 बनाओ पहले दो। ठीक है, तो इसको 1 2 3, तो 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। दूसरे पे 2 CH3 है, तो 2 CH3 बना दो, 1 और 2। ठीक है, फिर क्या है, तीसरे और चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरे और चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बना दिया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, फिर क्या, पांचवे पे 2 Br है, लगा दो। बताओ इतने में कोई दिक्कत, बना दिया हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बताओ, रिस्पॉन्स करो, लास्ट में ही हम बिल्कुल। ठीक, लेकिन क्या है कि इसको पूरी इज्जत नहीं मिली, इसको पूरी इज्जत नहीं मिली। अब इसे और क्या चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना, शादी के कार्ड में नाम लिखा होता है। ठीक है, तो किसी का नाम है मान लो राम विनय। ठीक है, तो राम विनय अगर सपोज नाम है किसी का, तो ऐसे तो आएगा नहीं कि राम विनय लिख देंगे, सिंपल शादी कार्ड में लिखेंगे श्रीमान राम विनय जी, इस टाइप से कुछ लिखेंगे, या मिस्टर राम विनय टाइप का लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे ना। ठीक है, तो उसे इसको पूरी इज्जत चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो उसको थोड़ा इज्जत चाहिए होती है। अब वो इज्जत क्या है, लिखते हैं इस बात को। ठीक है, तो वेन एवर वी राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड के लिए है वैसे। ठीक है, दिस मस्ट बी लीनियर। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बाबा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ऐसे स्लैंट पे नहीं, आपकी एकदम सीधी में आनी चाहिए। मतलब ट्रिपल आपका ये तो स्लांट पे है, ये आपकी यहाँ से अगर ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, तो ये ऐसे स्लांट में जा रहा है, तो स्लांट में नहीं जाना चाहिए, आपका एकदम सीध में आना चाहिए। ठीक है, तो सीध में आना चाहिए, तो ठीक है, पहले इस चीज़ को सीधा सीधा कर लो, फिर बाकी चीज़ वैसे ही अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला ठीक है, लेकिन नीचे वाला नीचे वाला ही ठीक है अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, ऊपर वाला में कोई खास गलती नहीं है, कई बार ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा मिल जाएगा, तो उससे कोई उसको ऊपर वाले को फिर ठीक मान लेना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या है ठीक, तो आपको फिर जानना पड़ेगा। तो आपने इसको सीधा लिख लिया, पहले ट्रिपल बना लिया। ठीक है, ट्रिपल बना लिया। अब देखो, अब ट्रिपल के बाद क्या है, अगर हम इसके लेफ्ट में देखें, ठीक है, ये हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन और उससे 2 CH3 लगे हुए हैं और एक CH3 है फिर। ठीक है,
तो आपने क्या करा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया कार्बन, आपने फिर यहाँ पे बेंट लिया है, ठीक है, बेंट लिया है, यहाँ पे क्या हो गया 2 CH3 लग गए आपके, ठीक है, 2 CH3 लग गए। ऐसे ही फिर आपने क्या करा दूसरी तरफ क्या है कार्बन और उससे लगे हुए हैं 2 ब्रोमीन और फिर एक CH3 है, फिर आपने ऐसे ही करा, ठीक है, इधर से भी इसे एक्सटेंड करा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगाया एक बेंट लगाया, ठीक है, इससे लगे हुए हैं 2 ब्रोमीन, ठीक है, फिर एक CH3 है। देखो अब कैसे है, ये हमारा क्या था CH3 था, देखो CH3 यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आया था हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कार्बन देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है सीधी लाइन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे और यहाँ पे एक कार्बन है बीच में, यानी कि यहाँ पे क्या है CH3 और इससे इस कार्बन से 2 CH3, यहाँ पे क्या है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, भले ही ये सीधी लाइन हो बेंट ना हो, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये डॉट मैंने लगाया, लेकिन डॉट लगाया हुआ नहीं मिलता है, तो ये क्या है एक ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर अपना नॉर्मल यहाँ पे कार्बन है तो बेंट दिखाना ही पड़ेगा, अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो फिर तो कार्बन नहीं मान जाएगा, ट्रिपल के केस में सीधे पे कार्बन माना जाता है, ठीक है, तो कार्बन और 2 ब्रोमीन फिर CH3। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है, यही सबसे अलग सी बात थी अब तक, बताओ बताओ बताओ, ठीक, तो एक और ऐसा करते हैं इसी के जैसा, तब तुमको भी हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो गए ऐसे, ठीक है, तो CH3 Br CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड को बना दे सीधा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को बनाना है हमें सीधा, ठीक, अब ट्रिपल बॉन्ड को हमने बना दिया सीधा, तो अब यहाँ से एक तरफ क्या है CH डबल बॉन्ड CH और इससे लगा हुआ है फ्लोरीन, ठीक है, हमें बॉन्ड लाइन बनाना है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को लीनियर ही बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड को बेंट नहीं बनाना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो है पुष्पा, झुकेगा नहीं वो, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड तो झुकेगा, वो पुष्पा नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड को झुकाना पड़ेगा, झुका दो इसे, ठीक है, तो यहाँ पे डबल हो गया और एक फ्लोरीन लगा हुआ इससे, लगा दो फ्लोरीन, अब फ्लोरीन में ऐसे लगा दूं, ऐसे करके लगा दूं, ऐसे लगा दूं, कैसे भी लगा दूं, फ्लोरीन नहीं माना जाएगा, सपोज मैं फ्लोरीन फिलहाल के लिए ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ भी आपका क्या है डबल है, तो उधर भी उसे भी झुकना पड़ेगा, ट्रिपल ही है जो नहीं झुकेगा, ठीक है, तो इधर डबल आ गया, फिर आगे क्या है कार्बन और CH3, ठीक है, तो फिर इसको बेंट लाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, चाहो तो ऐसा बेंट ले आओ, कैसे भी ला सकते हो, ठीक है, कार्बन और फिर उससे फिर CH3 लगा हुआ है एक, ठीक है, और यहाँ पे Br है और Cl है, चाहो तो Br और Cl ऊपर दिखा दो दोनों ही, या फिर एक ऊपर एक नीचे दिखा दो, कैसे भी दिखा सकते हो, सपोज Br हो गया, सपोज Cl हो गया, तो देख लो ये CH3 ये हो गया, C Br Cl वाला ये वाला हो गया, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH ये हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C ये हो गया पुष्पा जो झुकेगा नहीं, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH ये हो गया और फ्लोरीन ये हो गया, ठीक है, बताओ, मतलब ऐसा ही कुछ कुछ दिख रहा होगा, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिख रहा, हो सकता है तुमने इसको इधर नीचे की तरफ बना दिया हो, इसको यहाँ से सीधा ले गए हो, ठीक है, सीधा ले जाके फिर ऐसे कर दिया हो, यहाँ Br यहाँ Cl लगा दिया, वो सब इतना चल जाएगा, लेकिन क्या ऐसे ही हो रहा है, बताओ 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 बताओ, ठीक, आ गई,
ठीक, देखो अब हैं कुछ क्वेश्चन आपके करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, ठीक है। आपको दिया है बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूले दिए हैं, ठीक है। उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में, यानी कि सिंपली कंडेंस फार्मूला में आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो उसमें ठीक से लिख के भेज दूंगा कि बॉन्ड लाइन फार्मूला को आपको कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करना होगा। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला दिया होगा उसको बॉन्ड लाइन फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमारा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख के भेज दूंगा कैसे करना होगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया है तो उसको स्ट्रक्चर फार्मूला बना लोगे, और स्ट्रक्चर वगैरह दिया है तो बॉन्ड लाइन बना लोगे, यही तो देखा। बताओ बताओ, कर लोगे? रिस्पॉन्स कर दो, ठीक है। कर लोगे तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं।